हेलो एवरीवन, जोनवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपना 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर है परमाणु की संरचना। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं परमाणु संरचना चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसमें भारत के प्राचीन के दार्शनिक थे महर्षि कणाद। उन्होंने परमाणु को छोटे छोटे टुकड़ों में करते गए और लास्ट में अंत में पाया गया कि जो परमाणु का सबसे छोटा कण था उसे अपन क्या कहा गया, उन्होंने परमाणु कहा। ठीक है महर्षि कणाद ने लगातार छोटे छोटे टुकड़े करते गए। अंत में सबसे छोटा टुकड़ा प्राप्त हुआ उसे क्या कहा, परमाणु कहा। ठीक है, आगे परमाणु को और टुकड़ों में विभाजित करना संभव नहीं था। आगे परमाणु को टुकड़ों में विभाजित करना संभव नहीं था। आगे ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस व लूसिपस हैं। इन्होंने छोटे छोटे सबसे छोटे कण लगातार छोटे टुकड़े को क्या कहा, परमाणु कहा। परमाणु शब्द ग्रीक भाषा के एटोमिया से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है न काटा जाने वाला या वह अविभाज्य कण। ठीक है, वापिस से देखते हैं। महर्षि कणाद ने लगातार छोटे छोटे टुकड़े करते गए, अंत में सबसे छोटा टुकड़ा प्राप्त हुआ उसे क्या कहा, परमाणु कहा। ठीक है, आगे परमाणु को टुकड़ों में विभाजित करना संभव नहीं था। आगे परमाणु को टुकड़ों में विभाजित करना संभव नहीं था। ग्रीक के दार्शनिक
डेमोक्रिटस व लुसिफस, इन्होंने लगातार छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा? परमाणु कहा। ठीक है, परमाणु शब्द ग्रीक भाषा के एटोमिया से लिया गया है। किसे लिया गया? एटोमिया से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है न काटा जाने वाला व अविभाज्य कण, इसे कहते हैं परमाणु। ठीक है, आगे है सन 1818 में डॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने जॉन डॉल्टन नामक वैज्ञानिक जॉन डॉल्टन ने परमाणु की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया। क्या दिया बच्चों? एक सिद्धांत दिया, जिसे परमाणु सिद्धांत कहते हैं। परमाणु सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सन 1808 में जॉन डॉल्टन ने एक परमाणु की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु क्या होता है। परमाणु पदार्थ का वह सबसे छोटे से छोटा कण, सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण या सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे है पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु अस्थायी कण होता है। कैसा होता है बच्चों? अस्थायी कण होता है। परमाणु अस्थायी कण होता है। डॉल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। परमाणु अविभाज्य कण होता है, विभाजित नहीं किया जा सकता। उसे क्या कहा गया है? परमाणु कहा गया है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट किए जाते हैं, और नहीं उत्पन्न किए जा सकते हैं।
ठीक है। वापिस से देखते हैं। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने व्याख्या करे, परमाणु की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया था। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु का एक व्याख्या करने के लिए परमाणु एक सिद्धांत दिया, उसे क्या कहा गया? परमाणु सिद्धांत कहा गया। ठीक है। उन्होंने कहा परमाणु के बारे में क्या क्या कहा वो देखते हैं अपन। पदार्थ का सबसे छोटा कण या सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है। परमाणु अस्थायी कण होता है। कैसा होता है बच्चों? परमाणु अस्थायी कण होता है। परमाणु एक अविभाज्य कण भी होता है। ठीक है। अगला है परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो नष्ट किए जा सकते हैं, नहीं उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है। इन्होंने कहा परमाणु के बारे में ये। ठीक है। आगे चलते हैं। अणु। परमाणु को अपन किस प्रकार से लिखते हैं? जैसे एग्जाम्पल से अंग्रेजी के अल्फाबेटिक अक्षर है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी क्या है? परमाणु के एग्जाम्पल हैं। अल्फाबेटिक अक्षर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है अपना अणु। अणु क्या होते हैं कि अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अणु परमाणुओं से मिलकर अणु दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, या दूसरी भाषा में कहते हैं यौगिक का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है बच्चों? अणु कहलाता है। यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु। एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। अणु को अल्फाबेटिक अक्षर में क्या जाती है? मैथमेटिक्स आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है? अणु हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो परमाणु मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन का एक अणु प्लस हाइड्रोजन का दूसरा अणु तो क्या बन गया? H प्लस H तो क्या बन गया? H2O। ठीक है, H2। इसी प्रकार से N प्लस N तो क्या बन गया? N2। ठीक है। O प्लस O तो क्या बन गया? O2। यही सभी क्या है? H2, N2, O2 व P4 और S8, ये सभी क्या है? आदि। ये अणु के एग्जाम्पल हैं। यानी कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। या यौगिक का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अणु कैसा होता है बच्चों? अणु एक स्थायी कण होता है। अणु एक स्थायी कण होता है। स्थायी कण होता है। यह
विभाजित कण होता है, विभाज्य कण होता है। यह विभाज्य कण होता है। यह अणु रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है बच्चों, वापस से देखते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। दूसरी भाषा में यौगिक का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ठीक है, दो परमाणु है, इनसे मिलकर बना क्या कहलाता है? अणु। दो परमाणु से मिलकर बना कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अणु कैसा है? स्थायी कण है अणु, और विभाज्य कण होता है और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, ये हुई अणु के बारे में चर्चा। आगे है बच्चों, ये क्या होता है? नाभिक। क्या है? नाभिक। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नाभिक इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर ये क्या है? नाभिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं, यानी दो कण होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी धनावेश। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है, यानी जीरो चार्ज होता है। इसे है उदासीन, कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस वजह से प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश। तो नाभिक पर कौन सा आवेश हुआ बच्चों? पॉजिटिव चार्ज हुआ। ठीक है, धनावेश इसे कहते हैं। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाता है? कक्षक। ऑर्बिटल। चारों ओर कक्षक में चक्कर लगाते हैं, चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी ऑर्बिट, कक्षा। चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें पर क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब है कि परमाणु के अंदर कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 प्रकार के। परमाणु के अंदर, परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है प्रोटॉन। तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 कण होते हैं परमाणु के। परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं, लेकिन नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन,
पहला है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे है नाभिक पर धनावेश होता है। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पर होता है, उदासीन होते हैं न्यूट्रॉन, कोई चार्ज नहीं होता है, यानी जीरो चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होते हैं। ऋणावेश। ठीक है बच्चों, वापिस से देखते हैं ये क्या है? परमाणु है। ये क्या है? परमाणु। परमाणु के अंदर तीन प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, इसी प्रकार से नाभिक में दो प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? धनावेश। और न्यूट्रॉन पर उदासीन, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, जीरो चार्ज, कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन कण हो गए परमाणु में। नाभिक के अंदर कितने? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दो कण हो गए। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर उदासीन कण होता है, कोई आवेश नहीं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, अब आगे चलते हैं। रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने कहा है कि परमाणु कैसा होता है? एक गोलाकार कण होता है। कैसा होता है बच्चों परमाणु? एक गोलाकार कण होता है। तो आगे कहा, जे थॉमसन ने कहा है कि परमाणु के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाद में गोल्डस्टीन आया, गोल्डस्टीन ने कहा है कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है? नाभिक। क्या है बच्चों? ये नाभिक। नाभिक यानी न्यूक्लियस। अब इसके चारों ओर वर्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज। ठीक है, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में कौन चक्कर लगाते हैं? ये क्या है? कक्ष यानी ऑर्बिट। ठीक है, में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें एक कक्षक होते हैं जिसे कहते हैं KLMN। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें? कक्षक यानी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कहते हैं इन्हें N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। N द्वारा प्रदर्शित N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इनका मान है N बराबर KLMN, यानी इनका है 1
2 3 4। क्या नाम है? KLMN 1 2 3 4। ठीक है। अब इन्हीं कक्षकों में क्या होते हैं, उप कक्षक भी उपस्थित होते हैं। उपकोश क्या है? कक्ष, ऑर्बिट, कक्ष क्या क्या कहेंगे इन्हें? कक्ष कहेंगे या कोश या ऊर्जा स्तर। क्या नाम है इनके? ऊर्जा स्तर। ठीक है। इन्हें एन से प्रेजेंट करते हैं, यानी ऑर्बिट, ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल। ठीक है। इसे किसे एन से प्रदर्शित करते हैं, एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। कक्ष में क्या होते हैं? उपकोश होते हैं या उप सेल, उपकोश या उपकक्ष या उप ऊर्जा स्तर। उप ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है। इसे कहेंगे सब ऑर्बिट या सब सेल या सब एनर्जी लेवल। ठीक है। इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से उपकोश बच्चों? S P D F। इनके मान होते हैं 0 1 2 3। तो यहाँ पे उपकोश कौन से हो गए? 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D। ये क्या है? उपकोश है। ये क्या है? उपकोश। ठीक है। ये हुई उपकोश से और कक्ष के बारे में जानकारी। अब कक्ष में इलेक्ट्रॉन, यानी कक्ष या कोश में इलेक्ट्रॉन याद करने का फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में या सेल में। क्या फॉर्मूला है? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। ठीक है। अब एक कक्ष में n बराबर 1 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 2n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। ठीक है। उसी प्रकार से n बराबर 2 कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 बराबर 2 स्क्वायर, तो 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कक्ष में कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़े जाते हैं? तो 8 18 32 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो n बराबर 2 कक्षक हो तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8। इसी प्रकार से n बराबर 3 कक्षक हो, n बराबर 3 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 इंटू 3 स्क्वायर, यानी 2 इंटू 9 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 18। n बराबर 3 को उसमें, तो n बराबर 4 में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स? 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितने होंगे? 32। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 32। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या याद कर सकते हैं अपन।
ठीक है बच्चों, वापिस से देखते हैं अपन। रदरफोर्ड ने परमाणु, डाल्टन ने कहा है कि परमाणु एक गोलाकार कण होता है, उसके अंदर परमाणु उपस्थित होते हैं। परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन ने, जे थॉमसन ने कहा है कि परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से गोल्डस्टीन ने कहा कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, और रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के अंदर नाभिक उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक के अंदर 2 प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। ठीक है, इस प्रकार से कक्ष और कोश ऊर्जा स्तर, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट सेल एनर्जी लेवल, n बराबर KLMN। ये क्या है? कक्ष है, इनका मान होता है 1 2 3 4। ठीक है, आगे है कक्ष के अंदर ही उपकोष पाए जाते हैं, इन्हें उपकोष, उपकक्ष, ऊर्जा स्तर कहते हैं, यानी सब ऑर्बिट, सब सेल, सब एनर्जी लेवल कहते हैं। इनका L बराबर SPDF, क्या होते हैं? SPDF, इनका मान होता है 0 1 2 3। अब कोश में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट और सेल में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन याद करते हैं, उसका फॉर्मूला है 2n²। क्या? 2n²। अब n बराबर 1 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। n बराबर 2 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। n बराबर 3 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे 18। n बराबर 4 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? 32। तो इस प्रकार से उपकोष कौन से हैं? S, P, D और F। यानी S में कितने होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2, P में 6, D में 10 और F में 14। ठीक है, इस प्रकार से इन उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन S में 2 होते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।